नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य और मैं हूं अभी मंगुराहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और हम नाइट सफारी पे निकले हैं। बफर जोन है एक तरह से, कॉर्चुन तो अलाउ नहीं है जाना, एक अपराध हो जाएगा, तो हम बफर जोन में हैं। पर एनिमल्स रात को बफर जोन में अधिकतर दिखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए इस तरफ घना जंगल है जो मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ, और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक नदी है, पंडई नदी, उसको क्रॉस करके उस नदी के बेसिन में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ लगातार जंगल चलेगा, तो चलिए बने रहिए। तो दोस्तों ये नदी है पंडई नदी और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एक वॉक लिया था जंगल में। सामने क्या है, डियर है, और कुछ डियर थे जो कि अभी खड़े थे, यहाँ दिखेंगे। ये पूरा का पूरा रिवर बेसिन है पंडई नदी का, और एक मेल टाइगर का टेरिटरी है। देखिए ये आगे डियर जा रहे हैं, तो सर हाँ लाइट चलाइए, देखिए ये डियर जा रहे हैं। और इन डियर के पीछे टाइगर भी आता है, क्योंकि जहां आहार होगा वहीं वो आएंगे, तो चांसेस रहता है कि टाइगर भी दिख जाए। इसके अलावा यहाँ भालू, वाइल्ड बोर वगैरह सभी के दिखने के चांस हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी लेटेस्ट गणना के अनुसार 54 टाइगर हैं, और फिर से एक रिवर है, वही उसी का ही पार्ट है, तो इसको क्रॉस करेंगे हम। क्या है आगे, वो जिप्सी आ रही है सफारी वाली, आई थिंक जिप्सी ही है। तो जो सफारी होती है यहाँ पे, वो रिटर्न जो जिप्सी का ट्रेल बना हुआ है वो इधर से ही है, तो आधी सफारी तो इस रिवर में ही होती है। तो एक तरह से हम जंगल की सफारी ही कर रहे हैं नाइट में। देखिए जिप्सी ही है, सफारी जिप्सी है। तो देखिए ये दोस्तों, ये जिप्सी सफारी की जिप्सी सफारी ही हो रही है। और ये देखिए सफारी से लौट रहे हैं, यही रिटर्न होने का समय है, अभी थोड़ा लेट हो गया है ये। और इस तरफ पूरा जंगल है, देखिए कितना अंधेरा। तो मैं अब कार में बैठ जाता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते मैं बता दूं कि टाइगर की एक खासियत है, यहाँ से अगर वो 2 किलोमीटर पीछे भी होगा टाइगर, तो मेरा जो स्मेल है, अगर हवा उसकी तरफ बह रही होगी, मेरी तरफ से उसकी तरफ हवा बह रही होगी, तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी से टाइगर अपने शिकार को सूंघ सकता है। इतनी उसकी ताकत होती है स्मेल की। उसी तरह आहट भी सुनने की ताकत काफ़ी होती है उसकी। आँखों की रोशनी इंसान से 6 गुना ज़्यादा होती है, अंधेरे में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी रोशनी, क्योंकि जो रॉड को सिकाए हैं वो काफ़ी होती हैं उनमें। देखिए ये तो टाइगर काफ़ी माहिर शिकारी है, सुन सकता है काफ़ी दूरी से, 2-2.5 किलोमीटर दूर से आपको सूंघ सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, देख सकता है। और दबे पांव चलने की तो बात ही क्या है उसकी। आप पे जब वो अटैक करेगा तब आपको पता चलेगा। वो चीता की तरह शिकारी दौड़ के शिकार नहीं करता, वो छुप के शिकार करता है। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमें डियर दिखे थे। इस तरफ पूरा घना जंगल है, और रिवर बेसिन में हम चल रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं।
अभी कुछ फॉरेस्ट गार्ड हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि एक सफारी जिप्सी को टाइगर दिखा है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इनफैक्ट बिहार में भी अलाउ नहीं है, इलीगल माना जाता है पराली जलाना, पर देखिए कैसे पराली को जलाया जा रहा है। और एक तरह से पॉल्यूशन को बढ़ावा देना हुआ। आप खेतों में पराली को जलाते हैं, दिल्ली की स्थिति हमें पता ही है ठंड में क्या हो जाती है। पंजाब की तरफ से जो या हरियाणा की तरफ से जो पराली जलाया जाता है, उसका पॉल्यूशन दिल्ली को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों हमें अभी तक डियर ही केवल दिखे हैं, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। टाइगर की एक और खासियत है, बहुत लोग जानते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर होता है, पर टाइगर का अपना कॉरिडोर भी होता है। और टाइगर अपने एरिया को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए यूरिन का ये करते हैं, छिड़काव करते हैं। और वो जो यूरिन की महक है, माना जाता है, एक शोध हुआ है कि 200 साल बाद भी वो यूरिन की महक जो है टाइगर सूंघ सकता है। और उस आधार पे एक टाइगर जो है वो जानता है कि उसे किस एरिया से गुजरना है। तो लोग जो आजकल बोल रहे हैं कि टाइगर हमारे एरिया में आ गया, बस्तियों में घुस रहा है, तो जनाब ये उल्टा बोलना हुआ एक तरह से। टाइगर तो अपने एरिया को पहचान रहा है, उसे पता है कि मेरे पूर्वज किस तरफ से गए थे और मेरा अधिकार है उधर से जाना। अब हम मानो उनके एरिया पे कब्जा जमा कर बैठ गए हैं, उनके कॉरिडोर को हमने ख़त्म कर दिया है। और उल्टा आरोप हम लगाते हैं कि टाइगर अटैक बढ़ रहे हैं। और टाइगर तो बढ़ रहे हैं, टाइगर बढ़ रहे हैं तो जंगल तो छोटा है, तो कहाँ जाएंगे वो।